नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। महाशिवरात्रि हिंदुओं का सबसे बड़ा और पावन पर्वों में से एक है। शिव भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि पर तमाम जातक कैसे करेंगे पूजा और क्या है पूजा की विधि, जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। रंजना जी, महाशिवरात्रि को लेकर तमाम जातक जानना चाहते हैं कि पूजा की विधि क्या है और इस बार पूजा का महत्व क्या कुछ रहने वाला है। कहा जाता है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन जप तप और व्रत रखकर जितने भी शिव भक्त हैं वो अपने शिव भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। महाशिवरात्रि जो कि इनकी रात्रि है, इस दिन ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। ये जैसे कि कृष्ण पक्ष के फागुन महीने के अंदर त्रयोदशी चतुर्दशी के बीच में ये आती है और ये बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होती है। और हम ये देखते हैं सब जगह ये जो सारी जगह ये मनाया जाता है और एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है, ये मोक्षदायिनी होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी हमारे दुख दर्द हैं वो शिव जी इनको ले लेते हैं और हमारे को धन धान्य सुख समृद्धि का हमें आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जो संध्या का समय सूर्यास्त के बाद जो 2 घंटे और 24 मिनट के बाद जो समय होता है, जो प्रदोष काल होता है, वो शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है और इस समय उनकी पूजा आराधना करने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसी दिन हम देखते हैं जब उनका विवाह हुआ था तो यही समय था संध्या के समय, इसीलिए हम देखते हैं जो 4 पहर की पूजा है वो शाम से ही शुरू होती है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस दिन उन्होंने जो नृत्य है, इनका तांडव नृत्य है, वो इन्होंने करा था। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये लयबद्ध करते हैं निर्माण का, संरक्षण का और जो है विनाश का इससे प्रकट होता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसी दिन जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो स्वयंभू हुए थे और इसीलिए हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और इस दिन ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले शिव जी एक अग्नि के स्तंभ के रूप में ये प्रकट हुए थे और निराकार रूप से साकार रूप में ये इनको परिवर्तित हुए थे। और इसीलिए हम देखते हैं सबसे पहली पूजा जो इनकी की थी वो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने इनकी पूजा की थी। इसीलिए हम देखते हैं शिवलिंग की इस दिन पूजा करनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है और इस दिन जो गुरुतत्व आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर और जितने लोग भी होते हैं। तो इस दिन पूजा पाठ आराधना करने से हम देखते हैं हमारी जितनी मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं इससे हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और इससे हमको स्वास्थ्य का लाभ, शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ भी मिलता है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन एनर्जी का जो पुल होता है इससे हमारी जितनी एनर्जी है वो ऊपर की तरफ रहती है और इससे हमको बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। तो इस दिन बहुत ही ज्यादा जो हम देखते हैं शिवरात्रि वाले दिन पूजा पाठ करने से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल आइना जी, ये तो कहा जाता है कि अगर हम माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो तमाम जितने भी जो काम हमारे नहीं बन पा रहे हैं वो काम बनने जरूरी हो जाते हैं और पूरे भी हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई जातक जो लंबे समय से व्रत करते आ रहे हैं उनकी सभी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती है। मैं चाहूंगी कि आप तमाम जातकों को, तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं, तमाम जितने भी दर्शक हैं ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप ये बताइए कि 4 प्रहर में पूजा की जाती है। चारों प्रहर में पूजा करने के बाद क्या भगवान शिव जी उन्हें वो वही जो चीजें वो मांगना चाह रहे हैं, जो मनोकामना वो चाह रहे हैं, क्या वो मनोकामना पूर्ण होती है? और चारों पहर का जो समय है वो भी बताइए अब तमाम जातकों को। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि व्रत आपको किस तरह रखना चाहिए
उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य यह है कि जब आप सुबह के दिन आप स्नान से निवृत्त होकर आप सफेद वस्त्र पहनिए और शिव जी के सामने बैठकर आप एक संकल्प लीजिए कि मैं आज आपकी पूजा करूंगी और मैं व्रत रखूंगी। आपके जैसे आप रख सकते हैं, क्योंकि शिव जी श्रद्धा के प्रेम के भूखे हैं और उसको इसलिए आप अगर रखना चाहें निर्जला व्रत, आप निर्जला रख सकते हैं। आप निराहार रखना चाहते हैं तो वैसे रख सकते हैं। अगर आप फलाहार रखना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। तो जैसे भी आप रख सकें आप जरूर रखने की कोशिश कीजिए। मगर इसमें यह भी कहा गया है, शिव जी अपने बच्चों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी कहा गया है कि जो लोग रोगी हैं या जैसे जो लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए अगर वो समक के चावल की खिचड़ी खाना चाहें, ये साबुदाने की खिचड़ी खाना चाहें, या अगर वो जैसे फूल मखानी के रायता बनाकर खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। मगर जितना भी हो सके एक ही समय खाएं। फिर भी अगर उनको तलब लगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो दूसरे समय में वो फल का आहार कर सकती हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि शिवलिंग की पूजा करना, जैसे हमने बताया कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है इस दिन। तो जब हम शिव जी की पूजा करते हैं शिवलिंग की, आपको आराम से बैठ जाना चाहिए और हमको सबसे पहले उस पे चढ़ाना चाहिए जैसे कि जल है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, गुलाब जल है और साथ में सफेद फूल है, मिठाई है। इसके साथ साथ अक है, धतूरा है और जो दूसरे अक धतूरा है, बेल पत्र है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है शिव जी को ये चढ़ाना। तो ये हमको इनको चढ़ाना चाहिए और ऐसे करने से बहुत ही ज्यादा शिव जी प्रसन्न होते हैं। चावल भी जरूर चढ़ाने चाहिए। तो हर प्रकार से हम देखते हैं शिव जी इस तरह जब हम प्रेम से उनकी पूजा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको जो उनके ऊपर अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग तरह हम उनकी जो भी उनसे हम चाहते हैं हम बताते हैं कि उसका अभिषेक अलग अलग चीजों से भी हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर दूध से करें या जल से करें या हम तेल से भी कर सकते हैं या मिश्री डाल के कर सकते हैं, तिल डाल के कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के हम अभी आपको अभिषेक भी बताएंगे कि किस तरह का आपको अभिषेक करना चाहिए। तो ये आप अभिषेक करिए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, ये सभी सबसे ज्यादा ऊंचा मंत्र माना जाता है क्योंकि एक तो इसमें ओम की ऊर्जा होती है। उसके बाद हम जब नमन करते हैं शिवाय, जो शिवाय शब्द है इसमें हमारे जितने भी 5 तत्व हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। ये तीनों जो ये 5 तत्व हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ओम नमः शिवाय करने से हम देखते हैं जितने भी हमारे शरीर के चक्रास हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब ये मंत्र हम करना शुरू करते हैं तो ये हमारे हार्ट को मसाज करता है। तो जितने भी लोग जिनको हार्ट ट्रबल है या जो इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, हमेशा अगर ये ओम नमः शिवाय का मंत्र करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा इनको सुखद रहेगा। हार्ट ट्रबल वाले हैं उनके लिए भी, जो इमोशनली बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक लाइफ में जो शिव जी हैं एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे ऊंचा मंत्र माना गया है और ये मोक्षदायिनी मंत्र भी है, महादेव का मंत्र है। तो इसको आप जितना भी करेंगे इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल है ना, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि अभिषेक भी करना सबसे ज्यादा महत्व इसका माना जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं तो पूजा का जो फल है वो हमें जरूर मिलता है। क्या अगर हम जलाभिषेक और रुद्र अभिषेक करते हैं तो कई जातकों के जीवन में कुछ रोग हैं, कुछ दोष हैं, क्या इससे वो भी दूर होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे हम जब पूजा करना शुरू करते हैं, एक तो शिव जी के ऊपर हम देखते हैं कि अगर आप 21 बेल पत्र लें और उनके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसको उनको अर्पण करें, इससे हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप जैसे नंदी जी इनके बहुत प्रिय हैं, उनको अगर घास अगर आप जाके उनको देंगे तब भी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। अगर आपको बहुत दिन से हम देखते हैं कि कोई बीमारी है तो इस दिन अगर आप या तो तेल से भी इनका अभिषेक कर सकते हैं, अगर दूध में मिश्री डालकर भी इनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं अगर आप दूध पानी के अंदर काले तिल डाल के इनका अभिषेक करेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए आराम से बैठ के जो तीनों चीजें हमने आपको बोली हैं, आप 108 बार उनका नाम लीजिए, 108 बार उनका अभिषेक कीजिए, फिर आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा।
इसके मंत्र साथ- उच्चारण के साथ। मंत्र उच्चारण के साथ अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अनिवार्य रहेगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे लोगों को व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में आप देखना चाहिए कि आप अपने घर में एक पारस शिवलिंग की स्थापना इस दिन कीजिए और रोज उसके ऊपर जल, दूध और काले तिल डालकर उनका अभिषेक कीजिए। तो आप देखेंगे व्यापार में आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी जरूर आपको इसमें लाभ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आपकी उन्नति होने वाली है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कई लोगों को जैसे इनके शरीर में कोई ना कोई रोग है, तो उसके साथ साथ भी अगर आप 108 बार महामृत्युंजय जाप करके और साथ साथ उनका अभिषेक करेंगे, जैसे ओम होंग जुंग से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनाम मृत्यु मोक्ष मामृतात् ओम जुंग से ओम, ये मंत्र आप 108 बार करेंगे। इससे आप देखेंगे आपकी जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर आपकी ठीक हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कई लोगों को संतान न होने में दिक्कतें आ रही हैं, कोई विलंब हो रहा है, तो इस दिन अगर आप आटे के 11 शिवलिंग बनाएंगे और 11 बार उनका अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ, तो आपको जरूर भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में जरूर बहुत ही जल्द किलकारियां सुनाई देंगी। इसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं कई लड़कियों की शादी में विलंब आ रहा है, तो ऐसे में केसर युक्त जल वो जाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं, 108 बार चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। और साथ ही साथ आप पार्वती जी का मंत्र करें। वो मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांतम सदुर्लभम। जो लड़के हैं वो भी ये मंत्र कर सकते हैं। वो उनका मंत्र जो है वो है, पत्नी मनोरमा देही मनोवर्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। ये मंत्र करने से हम देखते हैं जो भी विलंब आ रहा है आप लोगों की शादियों में वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कई लोगों को शादियों में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छे से गठजोड़ लेकर जाएं इस हल्दी का और उसको शिव पार्वती के साथ में बांधे और साथ में पार्वती जी को एक चुनरी उड़ाएं, श्रृंगार पिटारी चढ़ाएं और उसके साथ साथ सफेद खीर या कोई भी मिष्ठान उनको आप चढ़ाएं। आपको देखिए आशीर्वाद जरूर मिलेगा भगवान का और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप छोटी छोटी आटे की गोलियां जिसमें आप थोड़ा शक्कर डालकर आप मछलियों को भी खिलाएंगे, इससे भी आपके घर में बहुत ही ज्यादा धन धान्य अवश्य आने लग जाएगा। इस दिन जितना भी आप जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे, इससे भी हम देखते हैं अन्नपूर्णा माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और वो भी शिव जी के साथ साथ हम देखते हैं शिव जी अन्नपूर्णा माँ की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, तो वो हमेशा ये देखते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हो। तो आज का दिन बहुत ही कल्याणकारी है, जिसमें से जो भी आप चाहें आप करना चाहें आप अवश्य कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हम 4 पहर की बताना चाहते हैं जो पूजा है। एक तो सुबह आप शुरू कर सकते हैं 6:45 से आप, या 6:15 से भी आप शुरू कर सकते हैं 9:35 से, फिर 9:35 से 12:35 तक, फिर दोपहर 3:25 से 6:29 तक, और जो 4 पहर हैं वो है 6:29 से लेके 9:35 तक 26 तारीख को, और दूसरा पहर है 9:34 से 12:40 रात्रि तक, और जो तीसरा पहर है वो है 12:40 से लेके सुबह 3:45 तक, और जो चौथा पहर है वो 3:45 से लेके सुबह 6:50 तक। और इन सब 4 पहरों में जो जल अभिषेक जो अभिषेक होगा वो भी अलग अलग होगा। पहले पहर में जल का अभिषेक, दूसरे पहर में दूध का अभिषेक, तीसरे पहर में घी का अभिषेक, और चौथे पहर में आपका होगा शहद का अभिषेक। तो हम ये देखते हैं जितने भी श्रद्धा पूर्वक महाशिवरात्रि वाले दिन आप शिव जी की पूजा करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, तो यानी कि चारों प्रहर में पूजा की जाएगी तो मनवांछित फल तो मिलेगा ही, इसके साथ ही पूजा का भी विशेष महत्व जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो क्या जो ये भी कहा जाता है कि निश्चिता काल जो मुहूर्त है उसका भी विशेष महत्व रहता है, तो इन चारों प्रहर और निश्चिता काल का जो मुहूर्त रहता है उनका भी कुछ कनेक्शन है? हाँ देखिए, इस समय जैसे कहा जा रहा है कि भद्रा भी है, पर देखिए शिव जी तो है, ये तो कालों के काल महाकाल हैं, इनको ये भद्रा ये इस तरह की चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद ही बहुत भोले हैं, और कहा तो ये भी चाहता है कि भोले हैं भगवान और भोलेनाथ हैं। हाँ, तो वो तो कोई ऐसी बात तो किसी भी समय व्रत रखें और किसी भी समय पूजा करें तो वो माने जाते हैं। जरूर जरूर माने जाएगा। जरूर आप एकदम सरल मन से श्रद्धा पूर्वक प्रेम से आप उनकी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए,
ओम नमः शिवाय का मंत्र कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, आपने बताया इस तरह से कि पूजा का विशेष महत्व भी रहता है। तो जो जातक जिन्होंने व्रत रखा है हाँ। और जो लंबे समय से रखते हुए आ रहे हैं और कई अड़चने भी आपने देखा कि व्रत रखते हैं तो कई अड़चने भी आती हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप तमाम जातकों को ये भी बताइए कि अगर जिन जातकों ने व्रत रखा है काफी लंबे समय से, उनकी फिर भी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव जी की आराधना किस प्रकार से करेंगे? अगर भगवान नाराज है उनसे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? देखिए, भगवान कभी नाराज नहीं हो सकते, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। मगर भगवान को ये पता है किस समय कौन से भक्त को किस चीज का आशीर्वाद देना चाहिए, इसलिए हमको उनकी जो भी वो हमारे साथ करें, हमको हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनको पता है कि कब हमको कौन सी चीज की जरूरत है। हो सकता है हम उनसे कुछ छोटी चीज मांगे, मगर वो चाहे हमको बहुत बहुत ज्यादा कुछ देना चाहते हैं। इसलिए हमको एकदम पेशेंस रखनी चाहिए, एकदम हमको सहनशीलता रखनी चाहिए कि हमको जो हमारा कर्म है वो हमको करना चाहिए। क्योंकि क्या है, इच्छा जरूर करनी चाहिए, मगर फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार वो भगवान का है, वो जैसे करेंगे। मगर इच्छा के बिना तो देखो पूजा नहीं होती। जरूर इच्छा रखें, उनकी पूजा करें और उनको ये अधिकार दें कि जब हमारे लिए जो चीज सही होगी उसका आशीर्वाद वो हमें अवश्य देंगे। यानी कि जो जातक इंतजार कर रहे हैं उन्हें छोटे के बजाय कुछ बड़ा मिलने वाला है, बड़ा मिलने वाला है। इससे बिल्कुल घबराए मत, शिव जी पे विश्वास रखें, अपनी पूजा पे विश्वास रखें और जरूर इस दिन का इंतजार करें कि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। उनको सब पता है और वो कब देना चाहेंगे, कैसे देना चाहेंगे, तो उन पे विश्वास रखिए और श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा कीजिए। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अब वो तो इंतजार तो करेंगे ही कि क्या पता उन्हें क्या बड़ा मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तमाम जातकों का आप ये भी बताइए कि जो जातक व्रत रख रहे हैं और कई समस्याएं हम देखते हैं, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, कई तरह की आर्थिक समस्याएं भी हम देखते हैं, कई परिवारों में होती है, आर्थिक तंगी को लेकर भी कई परेशान रहते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निजात नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो महाशिवरात्रि के दिन क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन, देखिए शिवरात्रि तो 12 होती है साल के अंदर, हमेशा आती है, मगर जो महाशिवरात्रि है ये कई गुना इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा अधिक है, बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। इस दिन जो भी पूजा पाठ हम करेंगे, जैसे हमने आपको बताया है कि उनके ऊपर जिस तरह की चीजें आप चढ़ा सकते हैं, प्रेम से आप उनकी पूजा करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ होगा। हमेशा हम देखते हैं कि जितने भी दुख हैं वो हरते ही हैं। जितने भी हमारे जिंदगी में हमारे धन धान्य सुख समृद्धि के जितने भी विघ्न है वो जरूर हरेंगे आपके। आप बस अपने सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए और उसका लाभ अवश्य उठाइए। बिल्कुल, लाभ तो उठाना भी चाहिए। मैं कहूंगी कि पूजा अगर जातक कर रहे हैं, और इस बार हमने ये भी देखा है कि शाम के समय का मुहूर्त भी रहने वाला है। कई जातक तो इसी संशय में बने हुए हैं कि अगर शाम को हम पूजा करने के लिए जाएंगे तो सुबह उनका व्रत है, तो अगर वो व्रत खोलेंगे तो काफी लेट भी हो जाएगा, तो शाम को ही जल चढ़ाएंगे या सुबह नहीं चढ़ा सकते हैं जल? नहीं, सुबह हम जल चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट क्योंकि देखिए हमने पहले बताया कि एक जो प्रदोष काल होता है वो उनके लिए बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए देखिए जो सूर्यास्त के बाद जो 2 घंटे 24 मिनट के बाद, जैसे कि 6:29 के बाद जो है प्रदोष काल हो रहा है, उनका विवाह भी इसी समय हुआ था, तो इसीलिए हमने बताया कि वो जो टाइम है उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मगर हम सुबह से ही उनके ऊपर जल अभिषेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 4 पहर की पूजा अगर हम उस समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर शिव जी की पूजा आप जिस समय भी करेंगे उसमें कोई भी आपको दिक्कत का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इससे बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, खुले मन से उनकी पूजा कीजिए, आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। में पूजा की जा सकती है और भद्रा का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं कि किसी भी समय पूजा की जा सकती है। भोले हैं तो वो तो सब चीजें मानी जाती हैं। व्रत अगर खोलना है तो जातक किस तरह से खोल सकते हैं? क्या उसका भी कुछ मुहूर्त रहता है या फिर 12 बजे के बाद या फिर 12 बजे से पहले? देखिए, इसका डिपेंड करता है आपने संकल्प क्या लिया उनके सामने। अगर कई लोग तो जैसे
पूरा महाशिवरात्रि वाले दिन का व्रत रखें और रात को वो उसका पारण कर देते हैं। और कई लोग जैसे 27 तारीख को भी करेंगे, क्योंकि 27 तारीख तक ये चलेगी, तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि आप कब करना चाहें। जो आपने संकल्प जिस हिसाब से लिया है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही आप तपस्या कर सकते हैं आप करिए, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने बताया है कि जब भी आप व्रत खोलें आप शिव जी पे जल चढ़ाएं और जो एक मिष्ठान है उनको लगा के भोग चढ़ा के आप उसका सेवन कर सकते हैं। मगर एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप उनके ऊपर कोई भी बेलपत्ता चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इन दिनों में किसी भी तरह के ऐसी खाना ना खाएं जो कि ठीक नहीं होगी, जैसे प्याज है, लहसुन है, मांसाहारी है या मदिरा है, या इस तरह का बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल आपको जितना भी स्वच्छ रहेंगे, क्योंकि देखिए जितना भी आप स्वच्छ रहेंगे उतना ही आप ये जो ऊर्जा है, ये जो गुरु तत्व आकर्षण ऊर्जा है, उतना ही आप अपने शरीर में उसको धारण कर सकेंगे, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक बुद्धि के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे पूजा पाठ करने से बहुत अच्छा रहेगा। और जरूर इस दिन मेडिटेशन कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी हमको इस दिन मिलने वाली है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन जैसे कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा और जो उनका जो चंद्रमा का आकार है, चतुर्दशी का जो आकार है चंद्रमा का, जो कि शिव जी के माथे के ऊपर दिखता है, वो जो है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें हमको पूजा पाठ करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अनिता जी, पूजा करने से विशेष महत्व तो है ही, उसी के साथ ही मनोवांछित जो फल है वो तो जरूर मिलता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए, और तमाम जातकों और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि ये महाशिवरात्रि जो है वो कितनी विशेष रहने वाली है तमाम दर्शकों के लिए और जातकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व है, हम कहेंगे कि एक त्योहार की तरह पूरे देश में ये मनाया जा रहा है। तो आप भी व्रत रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।